जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जिसको कि हम लोग कहते हैं कि काली उपासक हैं और कुछ कुछ नाम 50 दे रखे हैं, सांख्य विद्या है और दुनिया भर की चीज बना रखी हुई है, उसके नाम 50 है। उसको आप नैली विद्या भी कहते हैं, उसको भूत प्रेत विद्या भी कहते हैं। उसको लोग आजकल एक साल है उसको कहते हैं कि कोई जीनियस इंटेलिजेंस उसका नाम बनाया है और ये सब भूतों के काम है। वो चीज जो महाकाली की शक्ति है उसका विपर्यास करने से या उससे मुंह मोड़ने से आ जाते या उसको अतिशय इस्तेमाल करने से भी आ जाते। जैसे एक चीज से आप सूख जाते हैं तो दूसरी चीज से आप सड़ जाते हैं। जो मनुष्य आज जो मेरी आप बात सुन रहे हैं ये सब आपके सुप्त चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे, सब वहां समा रहे। वो वहां समाते जाती है और आप जितना सुप्त चेतन की ओर जाते हैं सबकॉन्शियस की ओर ऐसे बैठे, वैसा ऐसे बैठे, ऐसे आराम से, यूं ऐसे हाथ करके आराम से बैठे, कोई अपने को तानिए नहीं, ऐसे बैठे आराम से, हल्के जैसे मां के सामने बैठे इस तरह से बैठे। सुप्त चेतन मन में जब आप तो जो हम सुप्त चेतन मन में जब हम बहुत उतरने लग जाते हैं, मतलब जब हम लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिस वक्त हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कुछ भी वैराग्य नहीं लेते हैं और संसार की सारे ही प्रलोभनों में पड़ते जाते हैं, जिस तरह की शराब, औरतों के चक्कर, गंदे गंदे कामों में फंसना, इस तरह की हर एक चीज में जब हम बहुत घुसने लग जाते हैं, अतिशय खाना पीना, गालियां बकना और पान, सिगरेट आदि अनेक तरह के विषयों में जब हम लिप्त होते जाते हैं, जैसे आजकल के तरुण हैं, उसी तरह से ये गंदे नाच,
और सब तरह की पवित्रता जब हम खत्म करके अपने माँ के प्रति भी, जब हम जैसे कि विलायत में है, माँ के प्रति भी वो गंदी दृष्टि से देख सकते हैं, इतनी उनमें गंदगी आ गई। 90 साल की औरत होगी और उसका रोमांस चलेगा तो कोई 20 साल की औरत के साथ, और वहां के पेपर में भी आते रहेगा, उसमें भी शर्म नहीं उन लोग को। रोज पहले पेपर पे आएगा, देखते साथ आदमी को लगेगा बाप रे बाप, महाघोर पाप, इतने पापमय विचार वहां के लोगों के हैं। अपने यहाँ भी मैं देखती हूँ ये कौन कौन ये सब लोग औरतें जो हैं। एक उस दिन वो जौहर साहब की दीदी को मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वेश्या जैसी बातें लिखी हुई है, सारी गंदी गंदी बातें लिखना, खुले तौर से लिख देना, वो गंदी औरतों के फोटो टांगना और इस तरह से अपनी माँ को रास्ते पर बेचना, इस तरह के जो गंदे काम होते रहते हैं, उससे आदमी इस दूसरी दशा में जाता है। उसमें वो आदमी बातचीत करने में जरूर मधुर लगेगा, उसमें मिठास होगी। एक शराबी आदमी होता है, अधिकतर शराबी आदमी बड़ा ही ज्यादा दिल का बड़ा होता है, क्योंकि वो अकेला बैठ के शराब नहीं पिएगा, 10 आदमियों को बुलाएगा, उसके साथ शराब पिएगा। हमेशा जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको ये तो परवाह नहीं होती कि मेरे बीबी घर में बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको तो इसे में आओ भाई तुम भी आओ शराब पी। कोई होशो हवास उनको नहीं रह जाता, उनको किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है। उनकी अगर माँ मर जाए तो वो कफन के लिए पैसा लेने जाएंगे बाहर, किसी से भीख मांग के लाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं। तो उसी फिर रास्ते में अगर शराब की दुकान पड़ गई तो माँ गई उधर में पड़ी रहेगी और रास्ते में बैठ करके शराब पी जाएगी। यानी जिससे सारा विचार टूट जाए, सारा ही धर्म टूट जाए। इस तरह के इंटेलिजेंस से जो पड़ता है, तो एक तो एक्सीलेंस के एक्सट्रीम पे जो रहता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था योगी लोगों की बात, और आज ये दूसरे तरह के महागंदे लोग जो सड़ जाते, जिनमें कीड़े पड़ जाते, यही भूत है। कोई चीज सड़ जाने पे, मर जाने पे, उसमें जिस तरह से कीड़े पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर में भी इसके कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको एंटीजीनी कहते हैं, अगेंस्ट लाइफ, जिसको आप लोग वायरस इन्फेक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कि संसार में वायरस इन्फेक्शन होता है, जिसको आप वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी यही कीड़े होते हैं जो आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, माने सामूहिक सुप्त चेतन जो चारों तरफ में, वहां से एकदम से हठात चले आते, और उनके आने के कारण में संसार में जो मॉलिक्यूलर चेंजेस हो जाते हैं, माने हर एक जो अणु रेणु है वो बदल जाते हैं। उसका जो घुमाना है, जो इस तरह से घूमना चाहिए, तो उल्टे घूमने लग जाता है। जो स्वस्तिक हमारा गणेश जी का है, उसके उल्टा स्वस्तिक घूमने लग जाता है, और जब वो उल्टा घूमने लग जाता है, सारा मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन आ जाता है। संसार में लोग हठात एकदम से उनको चक्कर आ जाती है, गिर जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, कोई लोग पागल हो जाते हैं। कुछ का आपने सुना होगा कि उनके रेटिना जो है उसका डिटैचमेंट हो जाता है और उनको दिखाई नहीं देता, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं, और इस तरह के 50 चीजें। वो जो एंटीजीनी आती है संसार में और जो ऐसे कार्य को करती है, वो तो कोई कंट्रोल नहीं आती, वो आती है अपने आप से एकदम। काफी सारे मरे हुए ऐसे जीव आते हैं संसार में, असर कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनके असर लोगों पे आ जाते हैं। यही वायरस इन्फेक्शन। लेकिन बहुत से ऐसे लोग संसार में हैं कि जब कोई मर जाता है, खासकर कोई अगर बड़ा दुष्ट मरा हो, तो उसकी खोपड़ी पर काबू कर लेंगे या उसकी हड्डियों पे काबू कर लेंगे, उसके स्मशान तक जाएंगे, उसकी कब्रें खोदेंगे, उसमें से उसके निकाल लेंगे और उस पर एक प्रेत विद्या की तरह से उस पर हावी होता है। उसके मंत्र करते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसको ये करके वो करके उसको अपने काबू में करते हैं। हम लोग असल में कोई मरते थोड़ी ना, थोड़ा सा हिस्सा हमारा मर जाता है और बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा संसार में सब लोग विचरण करते रहता है। अब वो मरे हुए लोगों के भी 7 लोक हैं, 7 लोक में इंसान रहते हैं। अब जो लोग पार हो गए ये देवलोक में रहेंगे। ये कभी भी किसी आदमी की साइकी में कभी नहीं घुसने वाले, चाहे अपना खुद लड़का मर गया हो, अपनी खुद बीवी मर गई होगा, कभी उसके साइकी के अंदर नहीं घुसने वाले। लेकिन उसके नीचे में भी, देव योनि के नीचे में भी बहुत से लोग हैं राक्षस योनि। जो लोग राक्षस योनि तक आ गए, उस राक्षस योनि के लोगों को भी ये इच्छा होती है कि संसार में आ और अपना राक्षसी पना दिखा। तो वो संसार में आते हैं, कुछ तो रूप धारण कर लेते हैं मनुष्य का जैसा, और कुछ लोग जो है ऐसे ही विचरण करते रहे। उन लोगों पे ये लोग हावी रहते हैं और उनको आपके आज्ञा चक्र से, नाभि चक्र से आपके अंदर डाल देते हैं। इसीलिए कलयुग जो है ये मिक्सचर है, सारे मिश्रण हो। साधु संतों का भी आज्ञा चक्र में ये घुसा देते। अब आपको पता ही नहीं चलता कहाँ घुसाते हैं, कब घुसाते हैं। जब तक आपको कैंसर नहीं हो जावे
जब तक आप फिजिकली कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, आपको यही नहीं पता होता है ये भूत कहां से आया। किसी को ये समझ ही भी नहीं आता है कि हमें ये बीमारी कैसे हो गई। बहुत से लोग आते हैं, माता जी मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बड़े भयंकर स्वप्न आते हैं, बड़ा डिप्रेशन रहता है, सब कुछ है लेकिन मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या है। फिर दूसरा के बताता है मेरी बीवी है इतनी विचित्र है कि उसका मेरे समझ नहीं आता है कि वो हर समय मेरे ऊपर क्यों बिगड़ी रहती। फिर पता हुआ कि बिल्कुल वो राक्षस सिंह जैसी रहती है। इस तरह की आजकल बहुत सी किताबें निकली हुई हैं जिससे उन्होंने इस शक्ति का वर्णन किया हुआ है। उसमें से एक किताब है एग्जॉर्सिस्ट, बड़ी गंदी तरीके से लिखी है वो, लेकिन उसमें लिखा है कि 11 साल की लड़की जो है, 11 साल की लड़की का किस तरह से मन विक्षुब्ध हो गया। इस तरह की भी बात लिखी हुई। और बहुत सी ऐसी बातें आजकल संसार में आ रही, लोग देख रहे हैं कि हजारों के पास सिद्धियां आ गई। मैंने आकाश से आप ऐसा करिए, एकदम से आपने ला करके अंगूठी रख दी। आपने सोचा हाँ 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 महात्मा जी क्या कहने, अंगूठी ला के हमें दे दी, महात्मा जी के चरणों में चल। और महात्मा जी ने एक भूत आपके अंदर भर दिया अंगूठी के साथ। उसका दूसरे दिन आप बीवी का जेवर चुरा करके लेकर महात्मा जी के चरणों में डाल दी। आपने ये नहीं सोचा कि महात्मा जी ने मुझे अंगूठी दी, मेरे नौकर को क्यों नहीं दी? भाई सारे संसार के प्रॉब्लम क्यों नहीं हल करती, इस देश के तो कम से कम करें। बड़े भारी गुरु भगत हो गए आप, हाँ हाँ गुरु जी महाराज क्या कहने, आपके अंगूठी आपने हमें दे दी, क्या कहने। बड़े बड़े इस चक्कर में घूमते, वो उनकी कमजोरियां हैं, वो अंगूठी लेने, उनको अंगूठी इंप्रेस करती, अंगूठी लेने जाते। और ये रईसों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंगूठियां क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं इन गरीबों को देते? ये कभी नहीं। फिर एक दूसरे तरह के होते हैं, वो आपने को हिप्नोटाइज कर सकते, वो ऐसी आपसे मीठी 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 बातें करेंगे आपसे, जैसे बहुत सी औरतों को कहते हैं कि साहब मैं आपका पूर्व जन्म का पति था। अब औरतें इतनी गधी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूर्व जन्म का होगा तो होगा, चूल्हे में गया अभी जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के इसके पीछे को बाहर निकल। खासकर जो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनके आदमी बदमाश होते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनकी औरतों को तो ऐसा आदमी बड़ा अच्छा लग गए उसके पीछे। अब साहब वो मेरे गुरु महाराज, हाँ 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 मुझे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरी हालत खराब कर दी। ये नहीं जानती कि उनके अंदर की जो सेक्स की दबी हुई प्रवृत्तियां उसको उभार करके और उसको संजो करके वो आप पे ऐसा आघात करे और आपसे रुपया पैसा लेता। ऐसी मैंने केसेस देखी कि औरतों ने सारी अंगूठियां क्या, चूड़ियां क्या, वो सब ले। ये एक तरह का क्लास। दूसरी चीज है आपको डोरा बांध देंगे, आप डोरा बांध दिया, ये तो बहुत सस्ता मामला है। 1 पैसे का डोरा 12 रुपए में बांध दिया आपने, लगा लिया, डोरा आपके गले में आया और गए आपका। ये सबसे आसान तरीका। तीसरा तरीका है कि आपसे कहेंगे कि मंत्र जपो। एक और है महाशय, वो कहा कि साहब आप एक श्रृंग है उसको जपो। अब वो महाशय बैठे श्रृंग जपते, देखा क्या कि उनको ट्रांस आ गया, ट्रांस में चले गए। कहले साहब ये तो जीनियस हो गए, इनका ब्रेन बढ़ गया, उनके अंदर एक भूत आ गया। अब वो शायद हो सकता है कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन क्रूकेड होएगा, बहुत बड़ा डिप्रेव्ड होएगा। वो इस आदमी को इस्तेमाल करेगा और जब जाएगा तो उसके प्राण लेकर उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा आप मंत्र जपो। आपने मंत्र जपा, राम का, राम नाम का प्रभु नहीं, राम नाम का एक भूत कहीं होएगा, वो आपके अंदर घुसा दे। फिर आपसे उन्होंने कहा कि आप 5 बजे के करीब हमारा इंतजार करेगा, उस वक्त हम आप पाएंगे, ठीक करेंगे, आपको जूड़ी आएगी 5 बजे। आप सोचेगा आ गए मेरे अंदर देव। आपने सोचा मेरे अंदर भगवान आ गए। आपने सोचा कि हाँ 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 मैं कितना बड़ा आदमी होगा। आप क्या भगवान आने लायक आप हैं? क्या आपके अंदर भगवान आ जाए? ऐसे आप शक्तिशाली, आपके अंदर भगवान आ जाए। उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई क्योंकि वो दूसरा आदमी आपके अंदर आ गया, उसने वो चीज दबा दी। आपने सोचा हाँ 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 कितने अच्छे हम हो गए। ऐसे स्पिरिचुअल बड़े भारी हीलर वहां लंदन शहर में तो इतने भरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। ईसा मसीह ने इसके खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाई थी। नानक जी ने भी हिंदुस्तान में बहुत उसके बाद बहुत विवरण किया, बहुत नानक जी ने कहा। इसीलिए सिख लोग जो नानक जी को मानते हैं, नहीं नानक जी को मानने वाले लोग जो हैं बहुत हैं, लेकिन उसमें सिख लोग, जैसे सिंधी लोग भी मानते हैं नानक जी, लेकिन सिंधी लोगों में इतना गुरुओं का चक्कर है इसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जहां पैसा वहां ये भूत पहले पहुंचेंगे। उनको तो उसकी सूंघ लगती है, उनको खुशबू आती है, इसके पास पैसा है चलो। हर एक पैसे वाले के पीछे में 2-4 तो भी ऐसे लगने थे, और सब पैसे वाले उनको चाहे हो कि मन में ये लगता है कि मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है या कोई बात हो, वो सोचते चलो इसको थोड़ा सा पैसा दे दो, अपना भी पाप मोक्ष हो जाए। वो पता नहीं कि तुझसे कितना अधिक पापी ये बैठा हुआ, उसको पैसा देने से तेरा पाप नष्ट नहीं। तो उसको उन्होंने
2-4 लाख रुपया दे दिया, बाबा जी बाबा जी बाबा जी गए। एक एक बाबा जी के किस्से सुनाए तो आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप किस चक्कर में हम। अभी सितारा देवी ने एक का किस्सा सुना कि एक बाबा जी थे, वो किसी बड़े रईस के घर में रहते थे। तो मैं जाती थी तो मैं भी उनके यहाँ जाया करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पास पुलिस वाले आए, कहने उनके उसने 7 लाख रुपए मारे, आपसे भी रुपया मारा था। मैंने कहा मैंने तो उनको कुछ खास दिया नहीं, हाँ भाई थोड़ा बहुत दे देती थी मैं। उसके बाद में पता हुआ कि उन्होंने 7 लाख रुपए मारे, तो पेपर में आया था कि उनको पकड़ा गया और वो जेल में चले गए। उसके कुछ दिन बाद मुझे मिले, 7 साल बाद, तो वैसे के वैसे हट्टे खट्टे, कुछ उनको हुआ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कब आए, मैंने उनसे नहीं पूछा जेल से कब आए, तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतने बेशर्म होते, उनके कॉन्शियस नहीं होता, इतने बेशर्म होते। उनको जन लज्जा या कोई लज्जा नाम की चीज, उनको जेल में 10 साल बैठा फिर बेशर्म जैसे वैसे काम कर। उससे तो एक चोर अच्छा है जो कहता है कि मैं चोर हूं, चोरी करता है, वो जेल में जाता है, वहां से ठीक होकर आता है, उसका वो शर्म महसूस करता है, वो सोचता है कि देखो मैंने कितने गंदा काम। लेकिन ये लोग तो सोचते कि अच्छा मैंने ठगा इन लोगों को, मेरे पास अक्ल ज्यादा थी इसलिए मैंने ठग लिया। हमारे यूपी में एक नटवर लाल करके महाशय हैं, वो भी हमारे श्रीवास्तव ही है और वो वहां पक्के छटे हुए चोर हो, ऐसे चोर हैं, उनकी ऐसी कमाल है कि उनको कोई भी आदमी जेल में एक महीने से ऊपर रखने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेलर साहब क्या मैं गई थी, तो उनका आप नटवरलाल लाल को देखना चाहते, मैंने कहा मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी, देखो तो कैसा आदमी। मैंने देखा कि वो निहायत बेशर्म आदमी, इतना वो बेशर्म है कि वो कुछ भी कर सकता है, जिसको शर्म ही नहीं हो, किसी की धर्म ही जिसके अंदर नहीं हो, किसी तरह का काम कर सकता है। तो भी उसमें इतनी चीज थी कि जब मैं गई तो उसने मेरे सामने आंख नहीं उठा दी। पहले मैं मां आपके सामने आंख नहीं उठा, लेकिन ये तो इतने बेशर्म होते हैं कि मेरे से भी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं, इतने बेशर्म होते, महाबेशर्मों की दुनिया में रहते हैं और सब बेशर्म आपस में मिले रहते, कोई उनको से लज्जा नहीं आती। उनको जेल में डाल दो, उनको मना कर दो कि बंबई नहीं आने का, आप मरो वहां पे पूना में, तो भी बेशर्मी करते हैं। और उनके शिष्य भी इतने बेशर्मी से बात करते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं। कहेंगे कि एक तो लेडी में से कह लगी कि उनसे तो मेरी शादी हो गई। मैं तो तुम्हारी शादी हो गई, अरे तुम्हारे पति यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े घर की औरत, तो तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी उससे शादी कैसे हो? वो तो मेरे पूर्व जन्म के पति। मैंने कहा कैसे पता? वो कह रहे थे। मैंने कहा वो कह रहे तो कोई ब्रह्मवाक्य हो क्या? ये कहने के लिए क्या लगता है दुनिया में, बताओ। सोचना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु मान रहे हैं उसमें कोई पवित्रता है या नहीं। अगर उसके अंदर पवित्रता नहीं तो उसके आगे झुकने की क्या जरूरत, उसके चरणों में जाने की क्या जरूरत। जो आदमी आपको गंदी बातें सिखाता है, धर्म के नाम पे सेक्स सिखाता है, वो आदमी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रखें। जिस आदमी को औरतों में इंटरेस्ट है वो आदमी आपका गुरु कैसे होगा? सब धंधे करो और गुरु बने रहो, ये कौन सा भी मैंने तरीका नहीं जाना। इस तरह के गुरु आजकल हजारों निकल आए हैं, इसलिए ये जो शक्तियां हैं इसे बहुत बच के रहने की जरूरत है। आज कलयुग युग में जो योगी तो एक बार पार हो ही जाते हैं, उनके अंदर हृदय शक्ति में भरा जा सकता है, उनको पार कर सकते हैं, और जब वो पार होते हैं तो काफी पवित्र जीव होते हैं। लेकिन इस बदमाशी में घुसने वाले लोगों को आप क्या सोचते हैं मैं पार करा सकती हूँ? कोई लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी ये लोग आप तो किसी गुरु को नहीं मानती। मैंने कहा कोई सच्चा गुरु है उसको मानूंगे तो मुझे भी मानेगा, लेकिन जो दुर्जन है उसको मैं कैसे कहूं कि ये गुरु है? भाई तुम क्योंकि मानती हो इसलिए मैं उसको गुरु कहूं? कोई तुम्हारा कल्याण उसने किया, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साहब आप हमारे आश्रम में आइए, सारा रुपया पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए आप, और आप यहां रहिए। पता हुआ आप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और 80 साल की बुढ़िया औरत अपने सर पे हीरा बांध के बैठी हुई है क्या मैं तो जगन माता। दूसरों का पैसा खा करके हीरे लगा के बैठेंगे, उसको शर्म नहीं आती? कोई उसके पति का पैसा था या उसके बाप का पैसा था? आप संन्यास लेके बैठी हुई, क्या जरूरत है आपको हीरे लगा के बैठे? आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा सहयोग का विरोध इसी शक्ति के कारण होगा। ये जो गंदी शक्ति, मैली शक्तियां संसार में फैली हो, जिसके कारण से ये गुरुडम आदि फालतू की चीजें और ये आश्रम आदि फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई, उसी के कारण, उसी वजह से आज सहयोग हमारा पनप नहीं पा है। घर घर में, हर दरवाजे पर, हर मंदिरों में, आपके घर के मंदिर घर में भी ये भूत बैठे हो, जहां जाइए वहां
और ये सिर्फ साधारण रूप नहीं है, ये राक्षसों के अवतार हैं, ये भी जान लीजिए। 16 राक्षस, महिषासुर, वृत्तासुर, भस्मासुर, नरकासुर, सब पैदा हुए। आपने और भी जिन जिनके नाम सुने हैं, सारे के सारे आज पैदा हुए हैं और राक्षसी में पैदा हुई हैं। आपने को कहती कुछ, एक होली का पैदा हो गई, आपको क्या पता? वो कहती कि मैं तो फलानी माँ हूं, चले आप चरण में। उनकी सबकी पहचान है, राक्षसों की एक पहचान है। जब आप उनसे बात करेगा, आप देखिएगा उनकी आंख छोटे होकर के एकदम बिल्ली जैसे लुप्त हो जाती। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं, जब आप किसी आदमी से बात करते वक्त देखें कि उसकी आंख की जो पुतली होती है सब काली वाली, वो छोटे होकर के गुप्त हो जाए, तो सोचना कि ये राक्षस। और ऐसे राक्षस को अगर गुरु बनाना है तो आप भी राक्षस हो जाएंगे, उससे कम आप नहीं हो। और इसलिए सहयोग के लिए बहुत जरूरी है इस बात को आप जान लें। इस तरह के बहुत से राक्षस संसार में आकर के और आपको बेवकूफ बना करके और पैसा कमा रहे हैं। वो कमाए, मैं कहती हूँ स्मगलिंग करें, जो करना है करें, लेकिन आपकी कुंडलिनी को न छूए। आपकी कुंडलिनी को ऐसा ठिकाना कर देते। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनकी कुंडलिनी का यह हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर आती है, क्षण से नीचे गिर जाती, फिर उसको ऊपर बांधती हूँ, फिर नीचे गिर जाती। पता हुआ कि फलाने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने 38 रोल्स रॉयस खरीद करके अभी लंदन में घुमा रहे हैं वो आराम से। आपकी कुंडलिनी ठिकाने करके आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हुए हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे सामने बहुत आर्ग्यू करने लगने अपने गुरु के लिए। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, तुम अपने गुरु के लिए क्या आर्ग्यू कर? नहीं सुना। उसके बाद खड़े खड़े करने में ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने कहा ये क्या, और अपने गुरु को बुलाओ, मेरे सामने क्यों हिल रहे? उसी वक्त एक पागल आदमी मेरे सामने बैठा था, वो भी हिल रहा था। मैंने कहा देखो ये भी अभी पागल खाने से चला रहा है और तुम भी हिल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों हिल रहे हैं इसी से साक्षात। तो भी जरा से बोलने को हुआ तो एकदम से उनका बदन एकदम से जब उनका बदन जम गया तो कहले मां मैं तो जम गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु का नाम बता। उनके गुरु का नाम लिख करके उसके 108 उसके सामने जूते मारते साथ छूट। ये साक्षात सहयोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आप कोई हवाई बात में नहीं कर। आप सबके सामने इसका साक्षात दे सकते हैं कि कौन सा गुरु सच है और कौन सा गुरु झूठ है, उसके फोटो पर से आप बता सकते। गगनगढ़ महाराज के पास जब जाने का था तो सबने ऑब्जेक्शन किया, माता जी आप किसी गुरु के पास जाते, तो मैंने कहा The next rag that we will present tonight is rag Abhogi. For the Nabhi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. Shri Lakshmi, Shri Lakshmi, Shri Lakshmi, Shri Lakshmi.
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे
इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।